प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, अगर आपने इस एक बात को समझ लिया तो आपको कितना ही बड़ा दुख आ जाए, आप कभी विचलित हो नहीं सकते। तो तुलसीदास जी इसके बारे में क्या बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अत अधम शरीरा, प्रकट सो तन तब आगे सोवा, जीव नित्य के लग तुम से रोवा। पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर बना हुआ है। वह शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रोते हो? भगवान ने यही बताया है कि यह शरीर विनाशी है और आत्मा नित्य अविनाशी है। इसलिए दोनों की ही दृष्टि से शोक करना नहीं बनता है। जो वस्तु विनाशी है, नाश होने के पूर्व भी उसे नष्ट ही समझना चाहिए, क्योंकि वह वस्तु एक न एक दिन अवश्य नष्ट होगी, स्थिर रहने की नहीं है। इस प्रकार इष्ट वस्तु के वियोग में शोक नहीं करना चाहिए और यह बात ज्ञान की दृष्टि से बतलाई गई है। इसी प्रकार अनिष्ट की प्राप्ति में भी ज्ञान की दृष्टि से शोक करना बनता भी नहीं है। इस बात को स्वप्न के दृष्टांत से समझाया जाता है। स्वप्न में किसी को कोई रोग हो जाए, कैद या बंधन हो जाए अथवा जल पावन आदि कोई अन्य संकट उपस्थित हो जाए या बाघ भालू सर्प आदि से भय प्राप्त हो, तो नेत्र खुलने पर उस अनिष्ट की सत्ता रहती ही नहीं है। जब नेत्र खुलने पर जागृत में उस वस्तु की सत्ता नहीं रहती, तब विचार से ऐसा समझ में आता है कि स्वप्न के समय भी उसका अभाव ही था। अज्ञान के कारण निद्रा दोष से बिना हुए ही उसकी प्रतीति हुई थी, जिसके कारण उस स्वप्न का देखने वाला दुखी हो गया। उपर्युक्त स्वप्न के दृष्टांत से यह जानना चाहिए, यह मानना चाहिए कि यदि जागृत में हमें अपने मन के प्रतिकूल किसी अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, तो वह भी वास्तव में असत्य ही है, क्योंकि कुछ समय के बाद उस वस्तु का अभाव हो ही जाता है, और जिस वस्तु का अभाव हो जाता है वह वस्तु वास्तव में है ही नहीं, केवल प्रतीति होती है। ज्ञान होने के उत्तर काल में तो इस दृश्य जगत का अत्यंत अभाव हो ही जाता है। ऐसा समझकर विवेकी पुरुष को अनिष्ट की प्राप्ति में भी शोक नहीं करना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे। अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आपको कितना ही बड़ा दुख आ जाए, आपको दुख बिल्कुल व्याप्त होगा ही नहीं। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा।